Dear students, today we are going to discuss about Golgi apparatus. आज हम Golgi apparatus के बारे में जानेंगे. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. In every cell we know that there are different cell organelles along with nucleus, cytoplasm. जैसे अगर आप इस कोशिका में देख सकते हैं, प्लांट कोशिका है ये. केंद्रक है न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, जिनके ऊपर छेद रहते हैं, न्यूक्लियर पोर. अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है. विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स. इन विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब का एक एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है. इसी तरह से गोल्गी apparatus भी एक सेलुलर ऑर्गेनेल है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है गोल्गी apparatus. So we are going to study about this Golgi apparatus. What is it? Now before that, let's discuss about the discovery. Golgi apparatus is named after the scientist who discovered it. जिन्होंने डिस्कवर किया है उनके नाम से ही इसका नाम रखा गया है गोल्गी apparatus. और वो थे इटालियन बायोलॉजिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था इस सेल ऑर्गेनेल का 1898 में. उनका नाम था प्रोफेसर कैमिलो गोल्गी और इन्हीं के नाम पर रखा है इस सेल ऑर्गेनेल का नाम गोल्गी apparatus. He developed a method that stained it intensely and made possible the demonstration of its occurrence in a wide variety of cell types. उन्होंने एक स्टेन बनाया था जिसको उन्होंने गोल्गी स्टेनिंग नाम और गोल्गी इम्प्रिग्नेशन जो मेथड है उससे उन्होंने सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया, जिसमें इस गोल्गी apparatus के बारे में इन्होंने बताया. गोल्गी apparatus को जो है और भी नामों से जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई लिपिड कंटेंट. गोल्गी apparatus में हाई लिपिड कंटेंट्स होने की वजह से इसको लिपोकॉन्ड्राई भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं. Since originally these are known to be networks, they were also known as dictyosomes. क्योंकि ये नेटवर्क की तरह ही दिखाई देते हैं, सिस्टर्निया के बने रहते हैं, तो इसलिए इनको डिक्टियोसोम्स भी कहा गया है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी सोम, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी मटेरियल, गोल्गी मेम्ब्रेन. तो कई तरह के नामों से जो है ये अलग अलग नामों से जाना जाता था. Golgi apparatus of plants or lower invertebrates is usually referred to as Golgi body or dictyosome. Now what is the morphology? It is very similar in both plant and animal cell. Morphologically, Golgi apparatus plant कोशिका और animal कोशिका में समान है. Its shape and form vary from cell to cell. हर कोशिका में, जैसे लिवर की कोशिका है तो उसमें अलग, या और कहीं की कोशिका है तो उसके अंदर अलग जो है ये शेप्स में रहता है. Golgi apparatus appears as a complex array of interconnecting tubules, vesicles and cisternia. Cisternia क्या है? ये flattened sac है, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था. इसी तरह से Golgi apparatus में भी cisternia पाए जाते हैं. This membrane-bound space in which various materials and secretions may occur, numerous cisternia are associated and appear in a stack-like structure. The group of cisternia is called dictyosome, and group of dictyosomes make up the cell's Golgi apparatus. जो cisternia है, stack की तरह जो है, ट्यूब्यूल के stacks की तरह होते हैं, वो एक ग्रुप जो है वो डिक्टियोसोम कहलाता है और डिक्टियोसोम्स के जो ग्रुप है उसको हम गोल्गी apparatus कहते हैं.
तो गोल्गी apparatus जो है ये इंटरकनेक्टेड एरे है किसका, ट्यूब्यूल्स का, वेसाइकल्स का और सिस्टर्निया का। ट्यूब्यूल्स, a complex array of associated vesicles and tubules surround the dictyosome. Vesicles of three types, 3 प्रकार के vesicles पाए जाते हैं। ट्रांसिशनल वेसाइकल जो कि ट्रांसिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी तक छोटे छोटे बल्ब्स की तरह फॉर्म होते हैं। सिक्रेटरी वेसाइकल्स अकर बिटवीन गोल्गी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी के बीच में जो होते हैं वो है सेक्रेटरी वेसाइकल्स। क्लैथरिन कोटेड वेसाइकल्स, these play role in intracellular traffic of membranes and secretory products। कोशिका के अंदर ही ये वेसाइकल्स एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। So the Golgi is composed of stacks of membrane bound structures known as cisternia। ये जो आप ट्यूब की तरह देख रहे हैं स्टैक्स की तरह, दैट इज द सिस्टर्निया। और इनसे एसोसिएटेड है देखिए आप वेसाइकल्स, और इसके अंदर सिस फेस और ट्रांस फेस होता है इन सिस्टर्निया के स्टैक्स के अंदर। A cisternia comprises a flattened membrane disc that makes up the Golgi apparatus। यूजुअली ये 6 से 7 सिस्टर्निया पाए जाते हैं और इनका एक डिस्टिंक्ट ओरिएंटेशन होता है जिसमें मैंने आपको बताया सिस फेस और ट्रांस फेस, 2 फेसेस होते हैं इसके। सिस्टर्निया के 2 फेसेस हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस आप जो न्यूक्लियस की तरफ है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो है ट्रांस फेस। तो इनका ओरिएंटेशन हमेशा इसी तरह रहता है, सिस फेस और ट्रांस फेस। ट्रांस फेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और अभी जब आपको मैंने वेसाइकल्स बताए थे, विभिन्न प्रकार के वेसाइकल्स, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वो है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, और जो ट्रांसफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है वो है आपके सेक्रेटरी वेसाइकल। और इन वेसाइकल से टूट करके बनते हैं ये सिस्टर्निया से टूट करके बनते हैं ये वेसाइकल्स, छोटे छोटे बल्ब्स की तरह पिंच ऑफ होते रहते हैं। एंड दिस कैरी द सबस्ट्रेट्स टू द आउटर सेलुलर लेयर। Now the sides of the side faces the endoplasmic reticulum is the cis face and is the entry face that receives small membrane vesicles from endoplasmic reticulum। cis गोल्गी कौन सा हुआ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो है वो स्मॉल वेसाइकल्स जो है वो रिसीव करता है। The cis is the site at which transport vesicles bringing newly synthesized products from the endoplasmic reticulum with and add their contents to the Golgi cisternae। वेसाइकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर आ रहे हैं और फिर गोल्गी apparatus में वो अपने भी सिंथेसाइज करते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स डालते हैं। So a complex network of antanomizing membrane tubules attached to and cover cisternia on the cis face and serve as a docking site for transport vesicles। Each region contains different enzymes which selectively modify the contents depending on where they are destined to reside। उसके बाद आता है ट्रांस गोल्गी। ट्रांस गोल्गी कौन सा हुआ, जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। The side faces the cell membrane is trans face and is the exit face where vesicles leave the Golgi and move to their targets including the exterior of the cell। So as the last station of the Golgi complex, the trans Golgi network plays a pivotal role in directing proteins in the secretory pathway to the appropriate cellular destination। Proteins synthesized on membrane-bound ribosomes are
transported through the Golgi apparatus, and on reaching the trans-Golgi network are sorted for delivery to various cellular destinations. क्या है? सिस फेस करने वाला कौन सा हुआ? जो न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स आ रहे हैं वो सिस्टर्निया में, गोल्गी के सिस्टर्निया में पोर कर दिए जाते हैं। वहाँ उनके भी कंटेंट्स उसके साथ मिक्स होते हैं और फिर उसके बाद जो आता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, कौन सा हुआ? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रहा है। तो अब जो राइबोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस हुए थे, उन प्रोटीन्स को जो वेसाइकल्स लेकर आए हैं गोल्गी apparatus में, वहाँ उन्होंने डाल दिया। वहाँ से फिर वो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से बाहर आकर के सेक्रेटरी वेसाइकल्स के तौर पे अलग अलग सॉर्टिंग होगा और फिर जो उनका डेस्टिनेशन होगा उस तरह से वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। Here you can see very clearly न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स चिपके हुए हैं और प्रोटीन्स का निर्माण कर रहे हैं। वो प्रोटीन्स जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वेसाइकल्स से जो है ये सिस फेस गोल्गी apparatus तक लाए जाते हैं और उसके अंदर डाल दिए जाते हैं और फिर वहाँ से जो है ये सिस्टर्निया में से होते हुए ट्रांसफेस के थ्रू वेसाइकल्स, सेक्रेटरी वेसाइकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोशिका के बाहर भेज दिए जाते हैं। सो व्हाट वी सी, गोल्गी apparatus क्या कर रहा है? ये मेम्ब्रेन जो स्टैक्स की तरह है वो है सिस्टर्निया, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द वेसाइकल्स। दे मॉडिफाई, सॉर्टिंग होता है, पैकेजिंग होता है प्रोटीन्स का और ये एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हियर यू कैन सी वेसाइकल्स और सिस्टर्निया एक दूसरे से सब अटैच्ड है। ये सिस फ्रेस जो है वो रिसीविंग साइड है, जो रिसीव कर रहा है उन वेसाइकल्स को जो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ से आ रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बने हैं उनको वो लेकर आ रहे हैं, इन सिस्टर्निया में डाल दिया है उनको और वहाँ से फिर ये जो ट्रांस फेस है, यानी जो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फेस कर रहा है, तो ट्रांस फेस क्या कर रहा है? इट इज़ एक्चुअली शिपिंग साइड, यानी जो शिप्स आकर के लंगर में खड़े हो जाते हैं और फिर उनमें से जो सामान है वो निकाल करके फिर अलग अलग जगह जहाँ उन्हें पहुँचाना होता है वो पैक होकर के पहुँचा दिए जाते हैं। सिमिलरली ट्रांस साइड पर भी वही शिपिंग का ही काम हो रहा है। वेसाइकल्स टूट करके सेक्रेटरी वेसाइकल्स के तौर पर ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो बाहर निकल जाते हैं। कैन सी हियर कि कैसे ये बाहर जा रहे हैं। So what is it? If we can see very clearly in this diagram, इस चित्र में आप और साफ देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से जो प्रोटीन्स बने हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वेसाइकल बन गए, यानी छोटे से बल्ब्स की तरह टूट टूट करके वो प्रोटीन्स को वहाँ तक ले जा रहे हैं, कहाँ तक? गोल्गी apparatus तक। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फेस कर रहा है वो कौन सा साइड हुआ? सिस फेसिंग। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो है ट्रांस फेसिंग। तो जो ट्रांस गोल्गी है वो शिपिंग कर रहा है, जो सेक्रेटरी वेसाइकल्स हैं उनको वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर पैक करके भेज दे रहा है। सो प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम move next into the Golgi apparatus, which appears as a stack of flattened membranes
The proteins are bundled into tiny vesicles that bud from the endoplasmic reticulum and carry them to the Golgi apparatus. Now, the Golgi apparatus modifies, sorts, and packages proteins and other materials from the endoplasmic reticulum for storage in the cell or release outside the cell. तो जो प्रोटीन्स बन के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको वो मॉडिफाई भी करता है, सॉर्टिंग भी करता है और पैकेजिंग भी करता है। स्टोर करना है तो स्टोर करके रखता है, और अगर रिलीज करना है तो सेक्रेटरी वेसाइकल के तौर पे जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की तरह, पैकेजेस की तरह रिलीज करता है, जो कोशिका से बाहर भेज दिए जाते हैं। Here you can see the cis facing which is receiving the vesicles, और इसके अंदर सिस्टर्निया में डाल दिए जाते हैं, जहाँ पे मॉडिफिकेशन भी होता है, सॉर्टिंग होता है, और अगर स्टोर करना है तो स्टोर करके रखे जाते हैं, और अगर उनको बाहर भेजना है तो वो शिपिंग हो जाती है उनकी, यानी पैकेज हो जाते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स की तरह टूट करके पैक कर दिए जाते हैं, और उसके थ्रू जो है वो सेक्रेटरी वेसाइकल्स से वो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज दिए जाते हैं। हियर अगेन यू कैन सी वेरी क्लियरली वेसाइकल्स कैसे बन के आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और यहाँ ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के तौर पे गोल्गी अपैरेटस के साथ जुड़ करके उस कंटेंट को उसके अंदर डाल देते हैं। गोल्गी अपैरेटस में वो मॉडिफाई होता है, सॉर्ट होता है और पैकेजिंग होता है। सेक्रेटरी वेसाइकल के तौर पे जो है ये रिलीज कर दिए जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होकर के और उस प्रोटीन को बाहर रिलीज कर देते हैं। So first point is that proteins are assembled on ribosomes. Second is that protein complete their assembly on the rough endoplasmic reticulum. Third step है proteins are carried to the Golgi apparatus in vesicles. And the fourth point is that the Golgi apparatus sorts and packages proteins. Now fifth and final part is vesicles are shipped to their फाइनल डेस्टिनेशन। उस कोशिका से जहाँ भी उन्हें भेजना होता है वो वहाँ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। सो नाउ इट शुड बी वेरी क्लियर कि कैसे ये प्रोटीन्स कोशिका में जो बन रहे हैं वो किस तरह से चैनल के थ्रू होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसीलिए जो है गोल्गी वेसाइकल्स को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए दे आर सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हैं कि किधर से उनको कहाँ जाना है। दे प्ले अ की रोल इन सॉर्टिंग मैनी ऑफ द सेल प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इन डायरेक्टिंग देम टू देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। इसीलिए गोल्गी वेसाइकल्स को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। गोल्गी एंजाइम्स जो हैं वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मॉडिफाई भी करते हैं, ये सॉर्टिंग भी करते हैं और पैकेजिंग भी करते हैं। तो गोल्गी के अंदर जो एंजाइम्स हैं दैट ऐड सिग्नल और टैग सच एज कार्बोहाइड्रेट्स और फॉस्फेट रेसिड्यू टू सर्टन प्रोटीन्स टू डायरेक्ट देम टू देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। उनको टैग कर देते हैं, जैसे कोरियर आता है तो उस पर टैग लगा दिया जाता है ना एड्रेस का, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट्स को जो है वो टैग कर देते हैं ताकि वो प्रोटीन सही दिशा में प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए। Now in plants, Golgi apparatus is mainly involved in the secretion of materials of cell wall, क्योंकि ये लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स वगैरह का निर्माण करता है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल बनाने का काम भी करता है। It is involved in the cell plate and cell membrane formation of daughter cells. जब नए कोशिकाएं बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान, तब भी जो है ये सेल प्लेट और सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स के अंदर जो है गोल्गी apparatus is involved in the packaging and exocytosis of mucus, lactoprotein secretion by mammary glands,
secretion of collagen, formation of melanin and other pigments. एनिमल सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस का भी काम करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं, लैक्टोप्रोटीन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में बनता है उसका भी करते हैं, कोलेजन का सिक्रीशन करते हैं, और मेलानिन जो हमारा ब्लैक पिगमेंट है या अदर पिगमेंट्स हैं उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्गी अपैरेटस। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, लाइसोसोम एंड एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ग्रैन्यूल्स ऑफ oocytes। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्गी अपैरेटस बिकॉज दिस फॉर्म्स द एक्चुअल कैप ऑफ द स्पर्म। जब आप एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करेंगे तो उस दौरान आप पढ़ेंगे कि किस तरह से गोल्गी अपैरेटस एक्रोसोम का निर्माण करता है स्पर्मेटोजोआ के बनने पर। जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है स्पर्म के तौर पे, तब ये एक्रोसोम जो है उसका कैप की तरह गोल्गी अपैरेटस बनाता है इस एक्रोसोम को। सो नाउ व्हाट वी सी, कौन बना रहा है प्रोटीन? राइबोसोम। फोल्ड और मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉर्ट करना, पैकेज करना, वो कौन कर रहा है? गोल्गी अपैरेटस। फिर उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? गोल्गी वेसाइकल, जिसको हमने ट्रांस गोल्गी वेसाइकल बताया था, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो आपने देखा, निर्माण करना, उसको फिर अच्छे से पेंट करना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सब काम जो है किस सीक्वेंस में हो रहा है? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड देन द गोल्गी वेसाइकल। Now there is a question for you all. Which structure in cell modifies, sorts and packages proteins and other materials for storage or release from the cell? कोशिका में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सॉर्टिंग और पैकेजिंग का काम करता है प्रोटीन्स का और दूसरे भी मटेरियल्स का? बताइए। इट इज द गोल्गी apparatus. ऑर्गेनेल इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस। आपको अभी बताया था मैंने आपको, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा गया है? इज इट लाइसोसोम और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी? इट इज गोल्गी। थैंक यू सो मच।